हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 37। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1170 रुपये, अ मैन अलाउड 10% डिस्काउंट एंड अर्न 30% प्रॉफिट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट। वट शुड बी द प्रॉफिट परसेंट में। आपका 1170 रुपये में किसी चीज़ को बेचकर एक आदमी 10% का बट्टा देता है और यहाँ पे क्या है 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा 5% हो तो लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। चलिए देखिए, इसमें हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 1 और यहाँ पे लॉस, और यहाँ पे 100 में से माइनस होगा डिस्काउंट हमारा पहला। उसके बाद देखिए 100 प्लस माइनस P2 L2, 100 में से माइनस हमारा डिस्काउंट दूसरा माइनस हो जाएगा। अब देखो 1170 रुपये में वो कोई चीज़ बेचता है और आदमी 10% का बट्टा देता है और उसे 30% का क्या होता है, लाभ होता है। तो देखो उसको क्या हो गया, 30% का लाभ, 100% में से 30% का लाभ ऑन हुआ तो कितना हो जाएगा 130। तो क्या लिखेंगे इसको हम यहाँ पे 130 प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद देखो 10% का उसने बट्टा दिया, 100 रुपये में से उसके 10% का बट्टा दे दिया तो 100% में से 10% का बट्टा चला जाएगा तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। यहाँ पे क्या आएगा 90। उसके बाद देखिए ये कह रहा है कि अगर बट्टा 5% हो तो लाभ हमें बताना है। अब यहाँ पे 100 प्लस में P2, यहाँ पे लाभ हो रहा है तो P2 आ जाएगा। अगर लॉस होता तो माइनस में L2 आता। ठीक है, उसके बाद 5% का उसको क्या मिल रहा है, बट्टा। 100 रुपये में से 5% उसको बट्टा मिल रहा है तो कितना बचेगा, यहाँ पे 95 रुपये बच जाएगा। तो क्या आएगा 95। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जब। देखो यहाँ पे 13 की मल्टीप्लाई 95 से, और यहाँ पे क्या आएगा 9 की मल्टीप्लाई 100 और प्लस में P2। देखो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 13 पंजे 65, 13 डिम्मा 117, 117 और 6 कितने हो जाएंगे, देखो 117 और 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा। तो 123 आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब ये 9 हमारा कहाँ था, मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या होगा डिवाइड में 100 और प्लस में P2। अब देखिए यहाँ पे 1235 डिवाइड में 9, ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा और P2। अब क्या आएगा 1235 माइनस में 900 और डिवाइड में 9, P2 की वैल्यू है ये। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1235 में से 900 माइनस करो, यहाँ पे 5 3 और यहाँ पे 3 कितना आ जाएगा 335 डिवाइड में 9। अब देखो 9 तिये 27 और 9 चौक 36, 9 तिये 27, 27 और यहाँ पे जाएंगे तो 6 बचेगा और यहाँ पे 9 सत्ते 63 और यहाँ पे 2 बचा। तो क्या आएगा यहाँ पे प्रॉफिट 37 सही 2/9% आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा। देखो बाय हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस शुड एन आर्टिकल बी मार्क अप फॉर सेल सो दैट आफ्टर अलाउिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 6.25% ऑन इट, अ नेट गेन ऑफ 20% इज मेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। लागत मूल्य से कितना ऊपर एक वस्तु को बिक्री के लिए चिन्हित किया जाना चाहिए, उस पर 20% और 6.25% के 2 क्रमिक छूट की अनुमति देने के बाद लागत मूल्य पर 20% का शुद्ध लाभ हो। चलिए देखिए हमारा यहाँ पे MP और CP, डिस्काउंट 1 और डिस्काउंट 2। देखिए ये कह रहा है कि लागत मूल्य से कितना ऊपर एक वस्तु के बिक्री के लिए चिन्हित किया जाना चाहिए, उस पर 20% का क्या हो और 6.25% का 2 क्रमिक छूट है। तो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 डिवाइड में 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 छूट है तो माइनस कर देंगे। ये हमारा MP। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या है डिस्काउंट,
तो एमपी हमारा कितना है 5 रुपये, इसका 1 पर डिस्काउंट मिल गया तो कितना हो गया सीपी 4 रुपये। उसके बाद ये कह रहा है कि दूसरा जो छूट है हमारा 6 पॉइंट कितना है 25%। तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे 6 पॉइंट हटाएंगे, जब हम यहाँ पे देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 और परसेंट हटाएंगे तो हमारा 100 आएगा। तो यहाँ पे 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और 25 चौके 100 कितना 1/16। अब हमें क्या मिल रहा है छूट मिल रही है, तो एमपी हमारा ये हो गया, डिस्काउंट हमारा 1 हो गया। तो जो मार्किंग प्राइस है वो हमारा कितना है 16, इसमें से 1 रुपये का क्या हुआ डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 15 रुपये। उसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे हम, अब क्या निकालेंगे हम टोटल डिस्काउंट। यहाँ पे क्या होगा टोटल डिस्काउंट आएगा। चलो इसे सॉल्व करो, देखो 4 से कितनी बार जाएगा 4 बार, 5 से ये 3 बार गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1, तो यहाँ पे 4:3। अब देखो इसे कितने का डिस्काउंट मिला 1 का, कितने पर 4 पर, इंटू में 100%, कितनी बार जाएगा ये 25%। तो जो हमारा टोटल डिस्काउंट आया है निकल के कितना आया है, टोटल डिस्काउंट आया है 25%। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें, हम इतना नोट कर लिया होगा। देखिए दूसरा हम आगे क्या सॉल्व करेंगे इसमें, एमपी डिवाइड में सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, और 100 में से माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 में से माइनस होगा डिस्काउंट। इतना नोट कर लिया होगा। चलिए रफ कर देते हैं अब इसको यहाँ से। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे 100 और इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है लागत मूल्य पे 20% का इसको लाभ हो रहा है। तो 100% से 20% का लाभ हो गया, तो इसको यहाँ पे 120 ही लिख लो डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे डिस्काउंट, हमें टोटल डिस्काउंट 25%, 100 में से 25 का डिस्काउंट हो तो कितना बचा, देखिए 100 में से 25 का डिस्काउंट हो गया तो कितना बचा 75। ठीक है, अब देखिए कितनी बार जाएगा ये, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। अब कितनी बार जाएगा ये, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। देखो यहाँ पे ये क्या है एमपी डिवाइड में सीपी, देखिए यहाँ पे कितने का इसमें डिफरेंस है 3 का, कितने पर 5 पर, इंटू में 100%। 5 से कितनी बार जाएगा ये 20 बार, कितना आएगा 60%। तो जो हमें क्या मिल रहा है लागत मूल्य में 20% का शुद्ध लाभ मिला हमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 39। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेज्ड बाय 45% एंड देन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% ईच आर अलाउड। अल्टीमेटली द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, एक वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि की जाती है, इसके बाद 15% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूटें दी जाती है, अंत में वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की कमी होगी। चलिए देखो ये कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 45% की क्या होती है वृद्धि होती है। तो यहाँ पे 45% की वृद्धि होगी तो 45 डिवाइड में 100, 5 नीम 45, ये 20 बार गया, वृद्धि हो रही है तो क्या होगा 20 और 9 की इसमें वृद्धि हो गई तो 29 रेशो आ जाएगा। उसके बाद 15% की 2 क्रमिक छूट मिल रही है हमें, 15% को क्या लिखेंगे 15 डिवाइड में यहाँ पे 100 आएगा, 3 बार कटा ये 20 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा मार्केटिंग प्राइस, हमारा डिस्काउंट मिलेगा 20 रुपये का मार्केटिंग प्राइस। अब डिस्काउंट 3 रुपये का मिला तो कितना बचा 17। उसके बाद फिर हमें दूसरा भी हमें 15% की छूट देनी है 20:17। उसके बाद देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखिए कितना आएगा यहाँ पे 8000 और इसकी करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 8381। 17 17 289 की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो 8100, यहाँ पे 8381 आएगा। देखो इसमें कितने का डिफरेंस है 381 का, कितने पर 8000 पर, इंटू में 100%, 2 0 से 2 0 गया। उसके बाद देखिए अब ये कितनी बार जाएगा 381 को डिवाइड कर दो किससे 80 से, तो यहाँ पे 8 चौके 32, कितनी बार जाएगा ये 4 बार, यहाँ पे 1 6। अब ये जाएगा नहीं जाएगा, ना जाने की 0 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे।
देखो 8 7 56, 8 8 64, तो कितना जाएगा 8 7 56 बार जाएगा ये। जीरो यहाँ पे आएगा 5, फिर जीरो आ जाएगी और फिर क्या आएगा। अब देखो ये कितनी बार जाएगा 8 6 48, तो यहाँ पे देखो इधर लिख लो यहाँ पे 500, 8 6 48, जीरो और 2 बचा। उसके बाद फिर जीरो आ जाएगी, 8 दूनी 16, तो कितनी बार जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ पे 0 4, 8 पंजे 40, एक जीरो और आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, हमें क्या हो रहा है, ये इंक्रीज ही हो रहा है ना परसेंटेज। तो क्या आएगा यहाँ पे निकल के, कितना आएगा यहाँ पे निकल के 4.7625% क्या हो गया, इसमें इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा 4.7625%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 40। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 528 रुपये में आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 12%। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल का। देखिए 20% और 12% की दो लगातार छूट के बाद एक वस्तु रुपये 528 में बेचा जाता है। वस्तु का चिन्हित मूल्य हमें ज्ञात करना है। देखिए जो मार्क प्राइस है, जिसको चिन्हित मूल्य बोल रहे हैं, वो हमने क्या लिया x। उसके बाद ये कह रहा है कि दो छूट मिल रही है, एक तो हमें 20% की मिल रही है, दूसरी हमें 12% की मिल रही है। 100% में से 20% की छूट मिलेगी तो कितना बचेगा 80% बचेगा। अब यहाँ पे 80% हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। उसके बाद देखो दूसरी 12%, 100% में से 12% की छूट जाएगी तो कितना बचेगा 88%। तो यहाँ पे देखो 88% हटाएंगे, नीचे 100। उसके बाद ये कह रहा है कि 528 रुपये में इसको बेच रहा है। ठीक है, देखो एक जीरो से एक जीरो गया। उसके बाद देखो ये 8 6 48 4, फिर 8 6 48 बार गया ये। अब देखो इसको हम कितने से डिवाइड करेंगे, 22 चौके 48, 22 तिया 66। अब ये 4 से कितनी बार गया, ये 25 बार गया। अब यहाँ पे कितना हो गया 250। यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 250 मल्टीप्लाई में 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 750। तो जो हमारा वस्तु का चिन्हित मूल्य है वो कितना है 750 रुपये है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखो। द मार्क प्राइस ऑफ एन टेबल फैन इज 3750 रुपये में एंड इज अवेलेबल टू द रिटेलर एट अ डिस्काउंट 20%। एट व्हाट प्राइस शुड द रिटेलर सेल इट टू अर्न यहाँ पे अ प्रॉफिट ऑफ 15 रुपये का। एक टेबल फैन का अंतिम मूल्य 3750 रुपये है और यह खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर उपलब्ध है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए खुदरा विक्रेता को इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। चलिए क्या यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर कितना है यहाँ पे 3750 रुपये। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं इसकी खुदरा विक्रेता को 20% की छूट मिलती है तो कितना बनता है 80%। 80% हटाएंगे, नीचे 100। अब यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25 और यहाँ पे 40 बार जाएगा ये। तो यहाँ पे जीरो, 5 चौके 20 का 2, 5। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 सत्ते 28 और 2 30। तो कितना है यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है रिटेलर का 3000 रुपये। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस बताएंगे तो कितना आएगा हमारा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस यहाँ पे देखो 3000 रुपये। उसके बाद ये कह रहा है कि इसको 15% का लाभ होता है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 115%, नीचे डिवाइड में 100 आ जाएगा। यहाँ पे देखो एक जीरो, 3 पंजे 15 का 1, 3 और 1 4 और 3, 3450 रुपये का देखो यहाँ पे अर्जित करने के लिए खुदरा विक्रेता को इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 3450 रुपये में इसको बेचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा डी हो जाएगा। आगे समझ में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।